हैं। हाँ हेलो। तो कल का डिस्कशन में बताया था डिफेंस के बारे में, है ना, और जिसके बारे में चर्चा किया था सारे डिफेंस सेक्टर अच्छे कर रहे थे। जैसा कि आपने देखा होगा बीडीएल, मैंने बोला था बीडीएल के बारे में कि ये एक बेस में ट्रेड हो रही है एंड आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, इसको नज़र रख सकते हैं। ये रेडी हो रहा है, तैयार हो रहा है ब्रेकआउट के लिए। ये वाला लेवल आप ध्यान में रख सकते हैं, ये वाला लेवल, है ना। और डेली कैंडलस्टिक में अगर इसी को देखें तो देखिए बहुत लंबे टाइम से यहाँ इसी लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा था। और बीईएमएल भी चर्चा हुई थी, तो बीईएमएल भी कंसोलिडेटेड फेज में है, बट जितने भी डिफेंस सेक्टर हैं सभी अच्छे अच्छे मूव दे रहे थे। मैंने सारे डिफेंस यहाँ पे लगा रखा हूँ मैं, आप देख सकते हैं। क्या हुआ जी? हाँ, ये हमारे सीपिन डिफेंस जो थे, ये सीप वाले सीप बिल्डिंग के जो डिफेंस सेक्टर के 3 कंपनी जो थे, कोचिन शिपयार्ड, इसके बारे में मैं बोला था कि ये बेस कंप्लीट कर चुका है। यहीं पे मैं बताया था, यहाँ पे लाइन लगी हुई है, तो ये बताया था मैंने, कंप्लीट कर दिया है बेस और ये जस्ट ब्रेकआउट दे रहा है। तो आज इन्होंने 10% का अच्छा मूव दिया और गार्डन रिच भी अच्छा मूव दिया। गार्डन रिच बोले ही थे कि एक अप ट्रेंड में अभी ये चल रहा है, और ये भी एक अच्छा मूव दिया। सारे डिफेंस वाले जो थे ना, थीम हमारे डिफेंस के, शिप बिल्डिंग के 3 शेयर ही आते हैं। तीनों शेयर ने स्टॉक्स ने तीनों स्टॉक्स ने अच्छे मूव दिए हैं। एंड और मैं ये डिस्कस कर लेता हूँ थोड़ा सा सेक्टर पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आज क्लास जल्दी लिए हैं इसलिए शायद बच्चे नहीं आए हैं। कोई नहीं, ये नया फीचर आया है क्या कुछ? देखिए नया फीचर लॉन्च किया है इसमें। नया फीचर में है क्या, ये हम नहीं देखे थे। नया फीचर है वॉल्यूम गेनर, और वॉल्यूम गेनर जितना वॉल्यूम गेन कर रहे हैं वो सारे स्टॉक आ जाएंगे यहाँ पे, है ना। परसेंटेज गेनर, सपोज परसेंटेज, जितने भी परसेंटेज गेनर स्टॉक्स हैं वो आ जाएंगे। अच्छा, ये बहुत बढ़िया फीचर लॉन्च किया था। गैप गेनर, अच्छा वाह गजब। एंड गैप लूजर, यहाँ गैप लूजर भी आ गया, देख सकते हैं। HDFC बैंक, ये सब सारे बैंक। गैप अप और ये स्टॉक्स देखना पड़ेगा। गैप क्या है डेली कैंडलस्टिक चार्ट में? गैप गेनर है ये। इसको एक बार समझना पड़ेगा। नया फीचर लॉन्च किया है इसमें ट्रेडिंग व्यू ने। आज मैं जा रहा था ऐसे यहाँ पे, इंडेक्स हम लोग देखेंगे, इंडेक्स थोड़ा सा, क्योंकि इंडेक्स से ही समझ में आएगा कि कौन से सेक्टर मूव कर रहे हैं कौन से नहीं। सपोज अगर निफ्टी 50 को देखिएगा डेली कैंडलस्टिक चार्ट में, तो वो अब ट्रेंड में था, ये जा रहा था, गया ऊपर लेकिन सस्टेन नहीं किया, फिर ये नीचे आ गया, रेड कैंडल बना के क्लोज हुआ है। एंड उससे पहले ये डॉजी कैंडल बनाया था। डॉजी का मतलब ये होता है कि ट्रेंड रिवर्सल, बट ट्रेंड रिवर्स नहीं किया, ट्रेंड अप ट्रेंड ही रहा, है ना, क्योंकि बजट आने वाला है, एक बहुत बड़ा इवेंट आने वाला है। तो अगर मिड कैप को देखेंगे तो मिड कैप अच्छा रहा, डॉजी कैंडल बना रहा है मिड कैप, एक ग्रीन में बंद हुआ, ये पॉजिटिव साइन है।
ये भी हल्का सा ग्रीन में ही है 0.06%, लेकिन ऑलमोस्ट सारे अपने इंडेक्स निफ्टी 50 जो इंडेक्स है वो सारे अपने प्रॉफिट लूज कर दिया। शुरू में मार्केट में ये अच्छा चल रहा था एंड फिर लूज कर दिया। सबसे अच्छा भी चला है आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर को आप रडार में रख सकते हैं, बिकॉज कुछ दिनों से आईटी सेक्टर बहुत अच्छा से चल रहा है। अगर डेली कैंडलस्टिक चार्ट में हम देख रहे हैं तो यहाँ से लगभग देखिए ये कैंडल से ये कैंडल चला, दूसरा दिन नहीं चला, दूसरा दिन डॉजी बनाया, तीसरा दिन फिर चला, है ना, इन्वर्टेड हैमर बनाया है, फिर चौथा दिन फिर चला है, छठा दिन फिर नहीं चला, फिर आज फिर चला। तो मतलब इसी का ट्रेंड आने वाला है, रिवर्सल हो रहा है। ऑलमोस्ट ये कप देखेंगे, कप ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ही चुका है, यहाँ पे जाएगा, ये कप कंप्लीट हो जाएगा। मैंने लगा के रखा है चेक, सो डैट आप नज़र रख सकते हैं आईटी, पूरे आईटी सेक्टर पे। जैसे कि सॉफ्टवेयर वाले जो कंपनी होते हैं आईटी के हो गए, विप्रो, इन्फोसिस, है ना, टीसीएस हो गया, वो सारे सेक्टर मूव कर रहे हैं। एंड एफएमसीजी वाले का अगर देखेंगे तो एफएमसीजी अच्छा नहीं चल रहा है, रेड कैंडल बनाया है, बट ये भी क्या हो रहा है एक्चुअली में, ये भी एक कप बनाने की कोशिश कर रहा है। दिखाते हैं कैसे, यहाँ से अगर यहाँ तक दैट इज द कप, मतलब ऑलमोस्ट ये अगर वीकली में देखेंगे तो सही है थोड़ा सा। हाँ, वीकली में देखें तो ये कब बना, ये उसका हैंडल बनने के लिए तैयार हो रहा है। कब ये बना, ये बना कब, वीकली चार्ट में, एंड उसका हैंडल बनने के लिए जा रहा है। तो एफएमसीजी हमारा भी अच्छा ही है। सबसे अच्छा तो अभी आईटी सेक्टर चल रहा है, और रियल एस्टेट। रियल एस्टेट भी आपका देखिए एक अप ट्रेंड में ही है, स्टेज 2 में है, स्टेज 2 वाला रैली दे रहा है अपनी वीकली में। बट डेली में देखेंगे तो डेली में भी एक कप बना रहा है ये, है ना, डेली में ये कप फॉर्मेशन कर रहा है। एंड अगर फार्मा सेक्टर को देखते हैं, ये भी मूव कर रहा है अच्छा। फार्मा सेक्टर अगर देखते हैं डेली में तो ये ऑलमोस्ट क्या किया है, ऑलमोस्ट अपना कप बना के ये ब्रेकआउट भी दे दिया है। तो फार्मा सेक्टर भी हमारे अच्छा है। तो फार्मा सेक्टर में आप कंसिडर कर सकते हैं, जैसे अगर लार्ज कैप या मिड कैप में देखेंगे तो एबॉट इंडिया, जिसकी 27,000 की एक शेयर आती है, वो भी आज 1% का लगभग मूव दिया है ना। तो ये सब शेयर आ जाते हैं। बैंकिंग सेक्टर अच्छा नहीं कर रहा है, आज अच्छा नहीं किया, मतलब अच्छा कर रहा है, ऑल टाइम हाई पे ही है, बट आज ये मूव कर दिया, टोटल मतलब प्रॉफिट अपना लूज कर दिया, है ना। अगर वीकली में इसको देखें तो ये अप ट्रेंड में है, यहाँ ग्रीन कैंडल, बट वीकली का एंड नहीं हुआ, लेकिन लास्ट वीकली भी एंड ग्रीन से हुआ है, ईवी ग्रीन से हुआ है, ईवी ग्रीन से हुआ है। तो दैट मीन्स इस वीक भी ये ग्रीन से ही एंड होगा, क्योंकि इवेंट, एक बहुत बड़ा इवेंट आने वाला है। अभी आप लोग जान ही रहे हैं, बजट है हमारा इंडिया में। एफएमसीजी तो कप एंड हैंडल बना रहा है। रियल एस्टेट तो अच्छा चल ही रहा है। विक्स हमारा, हाँ, विक्स नीचे जा रहा है, सही चीज है, विक्स नीचे जा रहा है। ये इंडेक्स बनाया था मैंने, कॉमोडिटी, ठीक है, ये इंडेक्स तो हो गया। और रेलवे सेक्टर में देखिए, जो कल चर्चा किए थे हम लोग, है ना, हम लोग JWL लिए थे, JWL पे चर्चा किए थे कि JWL 700 के ऊपर क्लोजिंग देता है यहाँ तो अच्छा मूव देगा। तो 721 के ऊपर क्लोजिंग दे दिया है ना, क्लोजिंग दे दिया है 700 के ऊपर। तो देन हो सकता है कि कल ये अच्छा मूव दे,
है ना, क्योंकि कप एक तैयार कर दिया है। हो सकता है दे, मे भी दे या ना दे, है ना। हम लोग यहाँ सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से कोई भी स्टॉक्स पे चर्चा कर रहे हैं, इसको बाय रिकमेंडेशन कभी मत समझिएगा। थीटागढ़ रुक गया है, बहुत अच्छा मूव देने के बाद रुक गया है थीटागढ़, बट वॉल्यूम देखिएगा ना, वॉल्यूम पैराबोलिक वॉल्यूम है, बहुत अच्छा वॉल्यूम है। यहाँ पे एक कंसोलिडेटेड फेज पे चला गया है। अब यहाँ से जैसे ये कप फॉर्मेशन ये कंप्लीट करता है, छोटा वाला भी यहाँ पे दिखा देते हैं आपको, फिर एक अच्छा रैली दे सकता है ये स्टॉक्स। सपोज डेट अभी कहाँ पे है, अभी यहाँ पे है, अभी ये स्टॉक यहाँ पे है ना, और देन अभी ये स्टॉक यहाँ पे है और ये छोटा सा कप बना के ये फॉर्मेशन करके हो सकता है मे बी ऊपर जाए, इस लाइन को अगर ब्रेक करेगा तो, ये वाला लाइन है ना। बहुत अच्छा रैली दिया है, मेरे पास नहीं है ये स्टॉक, मैंने नीचे में ही बेच दिया था 1500 के आसपास। और मैं विचार कर रहा हूँ अभी JWL लेने का, क्योंकि अच्छा फॉर्मेशन किया है, और मैंने बोला था कि कोचिंग शिपयार्ड लूंगा, कोचिंग शिपयार्ड मैंने लिया, बट मैंने प्रॉफिट इसमें बुक कर लिया। रैली अच्छा दे दिया। आज ही बुक किया क्या अभिजीत? नहीं, आज ही मैंने लिया, आज ही बुक भी कर लिया। आज मैंने अच्छा खासा, मतलब अच्छा खासा क्वांटिटी पे उठा लिया था इसे, 1.5 लाख का लगभग। मॉर्निंग में उठाया था क्या? हाँ, 1.5 लाख का लगभग मैंने खरीदा था आज, और लगभग 6-7% पे मैंने बुक कर लिया। वहां पे कंसोलिडेट कर रहा था ना 6-7% के पास, तो बहुत देर तक वहीं पर अटका रहा था। तो हमको ये ट्रांचिंग सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे थे, हम वन गो में गए थे। तो इसीलिए मैंने बुक कर लिया, मुझे प्रॉफिट अच्छी हो रही थी। फिर देखूंगा कल अगर कहीं, मतलब वो जो प्रॉफिट हो गया वो मेरे घर आ गया ना, ऐसे मार्केट में रहता तो फिर लगता है फिर कल कैसा मार्केट खुलेगा मालूम नहीं, आ गया घर वही अपना है, वही है। बट ये जो गार्डन रिच है, गार्डन रिच में मेरे ऑलमोस्ट 5% एलोकेशन लगे पड़े हैं इसमें, और 70% रिटर्न चल रहा है ना अभी। 70%? हाँ, इसमें 70% रिटर्न चल रहा है मेरा। अभी मैं बुक नहीं किया हूँ, क्यों नहीं किया और इसमें क्यों कर लिया, इसमें रीजन था कर लेने का। इसके पीई को देखिएगा ना आप थोड़ा सा, मतलब मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव खेलता हूँ। इसके पी को अगर चेक कीजिएगा आप, तो इसके पी इंडस्ट्रियल पी से थोड़े ऊपर चले गए हैं, थोड़े ऊपर। तो दैट मीन्स, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस स्टॉक को बेकार समझें, है ना। पी तो लोग के कितने भी जा सकते हैं। जैसे आज मैं बताने वाला था इन्वेस्टिंग रिटर्न, है ना, लेकिन किसी और दिन बताऊंगा इन्वेस्टिंग रिटर्न कैसे फाइंड करते हैं। जैसे कि पहले तो मतलब जो रिटर्न फाइंड करते हैं ना, हम लोग रिटर्न फाइंड करते हैं, हम लोग दो चीज से, दो सिलेंडर काम करता है रिटर्न फाइंड करने के लिए। पहला तो ईपीएस एंड दूसरा पीई। ईपीएस को क्या कहते हैं हम लोग, ईपीएस को कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। ईपीएस हमारा चेक करके हम जान सकते हैं, और कंपनी जितनी बिजनेस करेगी, जितनी ग्रोथ लाएगी, वो उसके रिफ्लेक्ट करेगा, वो आप फंडामेंटल हुए। और जो पीई हुआ ना, पीई हुआ मार्केट ड्रिवन, मतलब सेंटीमेंट के अनुसार वो बढ़ता है। अगर सपोज दैट अगर किसी भी कंपनी के इस रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, बहुत अच्छे आ रहे हैं, लेकिन उस सेक्टर में अगर टेलविंड हेडविंड चल रहा है, तो सेक्टर आज अच्छा मूव नहीं कर रहा है, तो हो सकता है स्टॉक अच्छा मूव ना करे, थोड़ा मूव करे, लेकिन जितना उसको मूव करना चाहिए उतना ना करे, है ना। लेकिन अगर सेक्टर भी अच्छा कर रहा है और आपके स्टॉक भी बढ़िया कर रहे हैं, तो दो फैक्टर काम कर रहा है वहां पे मार्केट सेंटीमेंट भी आपके साथ है, यानी पीई रेशियो भी आपके साथ है, और आपके साथ ये भी है, रिजल्ट भी आपके साथ है, क्योंकि रिजल्ट अच्छे हैं कोई भी जो स्टॉक आपने बाय किया है। तो दो फैक्टर काम कर रहे हैं, तो वहां पे आप है ना, जब वो पी कितने भी बढ़ सकती है, पी में लिमिट नहीं है, बट रिजल्ट में तो लिमिट है ना। रिजल्ट इतने
मान लो रिजल्ट कंपनी ने पिछले साल क्वार्टर में जो भी दिए उसके रिस्पेक्ट में मान लेते हैं 30% अधिक दिए, तो लिमिट है 30% दिए, अगले साल 20% देंगे। फिर अगले क्वार्टर में हो सकता है सपोज डेट वो 10% दे, लेकिन ये तो लिमिट नहीं है ना कि पी कितनी भी भाग सकती है, पी में कोई लिमिट नहीं है। यही मैं कह रहा था, पी आपकी कितनी भी जा सकती है, 100 की जा सकती है, 150 की जा सकती है, 200 की जा सकती है, 500 की जा सकती है। तो उस हिसाब से आप प्ले कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सेफ प्ले करना चाहते हैं तो अगर आपको कोई अगर स्टॉक, अगर बढ़िया स्टॉक जिसके फंडामेंटल काफी अच्छे हो, फंडामेंटल इन द सेंस ऑफ अगर उसका प्रॉफिट चेक करिएगा ना, अप ट्रेंड में होना चाहिए, प्रॉफिट डाउन ट्रेंड में नहीं होना चाहिए। ग्राफ हम देख रहे हैं ठीक है, लेकिन अगर हम प्रॉफिट अप ट्रेंड में अगर शेयर को बाय कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक है हमारा ग्राफ इन द लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में ही जाएगा, डाउन ट्रेंड में रह नहीं सकता है। जब उसके प्रॉफिट अप ट्रेंड में जा रहे हो तो वो डाउन ट्रेंड में नहीं रह सकता है। तो इसीलिए प्रॉफिट तो इसके मतलब अगर आप ऑर्डर सेगमेंट का बात करोगे तो काफी ऑर्डर मिल चुका है इस कंपनी को, इसके कारण मार्केट सेंटीमेंट तो है ही, इसीलिए ये सब सारे सेक्टर मूव कर रहे हैं। मॉस्डॉक को भी वही हाल है, मॉस्डॉक आज 20% सर्किट लगाया था, फिर पता नहीं लास्ट में थोड़ा सा गिर गया, है ना। इस पे भी चर्चा किया था मैंने कल, है ना, ये तीनों स्टॉक्स पे चर्चा की थी, किया था ना मैंने। कल मैं नहीं था भाई। अच्छा कल नहीं थे क्या आप? अच्छा नहीं, कल मेरा मीटिंग चल रहा था, ऑफिस मीटिंग था। ओके कल सब स्टॉक्स पे चर्चा किया था मैंने। और कल मैंने कुछ अदर टॉपिक पे भी चर्चा हुई थी कल, ठीक है। जैसे कि मतलब काफी लोग थे अपने अपने राय दे रहे थे, मैंने ग्रुप में तो वीडियो शेयर किया है, वो रिकॉर्डिंग वीडियो, बट अच्छा मैंने वीडियो देखा नहीं। हाँ वो क्लास में एक बच्चे ने उसे डाउनलोड किया, मतलब रिकॉर्डिंग किया था, मेरा सिस्टम काम नहीं कर रहा था, तो उन्होंने वीडियो मुझे शेयर किया, तो मैं ग्रुप में डाल दिया। और देख सकते हैं कंज्यूमर सेगमेंट में भी ध्यान रखें, क्योंकि बजट जो आ रहा है ना, बजट, तो ये डिफेंस सेक्टर और रेलवे सेक्टर दो हो गया, रेलवे सेक्टर और कंज्यूमर सेक्टर, ये तीनों सेक्टर मूव करेगा मेरे अंदाज से। कंज्यूमर में कौन कौन सा नाम डाल रखा है? कंज्यूमर्स में कौन सा कंज्यूमर्स, पूरे कंज्यूमर सेगमेंट को अपने वॉच लिस्ट में रखिए और उसको चेक करते रहिए जिस मतलब पहले शॉर्ट लिस्ट करिए कि किसके फंडामेंटल सही है। जैसे ट्रेंड के काफी फंडामेंटल सही है, लेकिन इसके बहुत एक्सपेंसिव शेयर है ये मतलब ये कभी नीचे गया ही नहीं है आज तक। और फिर इसके अगर पी अगर देखिएगा तो पी भी लगभग इंडस्ट्रियल पी के आसपास ही है, तो आपको सस्ता नहीं मिल सकता है ये शेयर। तो ऑब्वियसली बात है, तो इस सब में अगर ट्रेड करना है तो कॉन्शियस होके ट्रेड करना है कि अगर नीचे जाना चालू हुआ तो फिर हमको रुकना नहीं है फिर उसमें, क्योंकि ये सब शेयर कभी नीचे गया नहीं है, अगर जाएगा तो हो सकता है काफी नीचे चला जाए, है ना, हो सकता है, मे बी नहीं भी जा सकता। तो रूट बनाकर रखेंगे, हाँ ग्रुप बनाकर नहीं तो अपने आप को, हाँ रूट बनाकर रखना है कि हाँ 5% डाउन तो एग्जिट है सिचुएशन। हाँ ये स्टॉप लॉस का एक रूल बनाइए, ये गोल्डन रूल मान करके चलोगे तो फिर शेयर में पैसा कमा सकते हो, कभी लॉस नहीं होगा। जैसे मैं इस पे भी एक क्लास लेने वाला हूँ जिसपे ये बताऊंगा कि कैसे आप लोग है ना रिस्क को कंट्रोल कैसे कर सकते हो, इस पे एक क्लास में दूंगा, क्योंकि काफी बच्चे का ये डाउट है। मुझसे भी पर्सनली बहुत बच्चे पर्सनली मुझसे मीट कर चुके हैं 1-to-1 में, तो सब बच्चे का यही डाउट रहता है, मतलब सब लोगों का, बच्चे क्या हम भी तो बच्चे ही हैं, सब मतलब लोगों का यही डाउट रहता है क्या कि मतलब कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं, कितना लगाएं, और मतलब 10% गिर जाता है या फिर 5% गिरता है तो क्या हमको निकल जाना चाहिए। तो वही सब क्वेश्चन मैं सबको क्लियर कर रहा था, वही जो मेरे साथ 1-to-1 में कर रहे थे मीटिंग, है ना। तो मतलब रोज मैं एक ले लेता हूँ 1-to-1, मतलब टाइम फिक्स कर रखा हूँ कि रोज मैं एक ही 1-to-1 ले पाऊंगा, है ना, जो भी मुझसे कांटेक्ट करते हैं।
ये सब सारा शेयर तो हो गया। आज ज़्यादा कुछ था नहीं, इसीलिए हम बोले कि थोड़ा सा पहले ही लिंक दे देते हैं, और जो भी बच्चे आएंगे फिर बाद में रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगा उसे, क्योंकि आज रिकॉर्डिंग हो रही है क्लास। हाँ, तो कोई आपको कोई स्टॉक्स में कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए। आज वैसा कुछ है नहीं बताने को, इसीलिए पूछ रहा हूँ। सुमितो केमिकल रखा है क्या आपने अकाउंट में? सुमितो केमिकल मैंने निकाल दिया, लेकिन मैं लूंगा, फिर से लूंगा। सुमितो ग्रो नहीं किया जिस हिसाब से ग्रो करना चाहिए था। बाकी केमिकल सेक्टर जो ग्रो किया है वो इसमें ग्रो किया नहीं करेगा, ये करेगा। इसको वॉच लिस्ट में मेरे है, इसको मैंने निकाल दिया। यहाँ पे मैंने बेच दिया था 511 के आसपास। ये फिर से नीचे आ रहा था ना, तो मैं बेच दिया था। तो ये जो फिर से ऊपर जाएगा ना, तो मैं फिर से बाय करूंगा। 500 में मैंने खरीदा है, लेकिन अभी तो सेल आउट किया नहीं। मेरे को लगा था 5% तो नहीं, ये रखिए, क्योंकि ये इसी का ट्रेंड आने वाला है। क्योंकि अभी देखिएगा ना, मतलब ये मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। एसआरएफ भी मूव नहीं कर रहा है। एसआरएफ भी बहुत दिन से पड़ा हुआ है। एसआरएफ भी मूव नहीं कर रहा है। एसआरएफ मेरा 5% डाउन चल रहा है। ज्यादा शेयर है नहीं उसमें, भी पड़ा हुआ है। हाँ, रहने दो, देगा पैसा ये आने वाले दिनों में। नहीं, अच्छा कंपनी है ये सब कंपनी बहुत अच्छी है, फंडामेंटली अच्छी कंपनी है। फंडामेंटल टाइम नहीं आया अभी इसका। टाइम नहीं आया है बस। इसमें मैंने राणे होल्डिंग बहुत दिन से मेरे पास पड़ा हुआ था। राणे होल्डिंग ना, राणे होल्डिंग 2 दिन में एकदम, हाँ 2 दिन में सब हवा हो गया एकदम। देखो राणे होल्डिंग का कितना मस्त बना है 2 दिन से। अच्छा, गैप अप ओपनिंग दिया है ये, गैप अप ओपनिंग। वॉल्यूम भी बहुत है। आज 2 दिन से नीचे आ रहा है खाली। 2 दिन से तो ज्यादा अंतर नहीं आया, 3-4% ही गिरा है 2 दिन में। 3-4% शायद ज्यादा ही गिरा है। देखते हैं, देखो कितना गिरा है। 10% गिरा है। नहीं, कहाँ से देख रहे हो? अच्छा, यहाँ से देख रहा हूँ। क्लोजिंग देख रहे हो? अपने टॉप से देख रहा हूँ। उसका टॉप से ये 10% गिरा है। 10% गिरा है। कुछ ना कुछ तो रिट्रेसमेंट करेगा ही। ऐसा थोड़ी ना कि हमेशा अप जाएगा, पॉसिबल। वही तो बात है। यहाँ प्रॉफिट बुकिंग तो होगा ही। हाँ, तो यहाँ पे जो कर लिया हुआ प्रॉफिट बुकिंग, इसीलिए मैंने कोचिंग सीपीआर में मुझे अच्छा प्रॉफिट हुआ, मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। मैं डिफेंस सेक्टर में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूँ 5%। अब फिर ज्यादा इन्वेस्ट करने से कोई बनता नहीं है। मैंने ट्रेडिंग पर्पस के लिए लिया था, बुक कर लिया। मुझे कोई अफसोस नहीं है, मूव दे दिया था। अरे अफसोस क्या, देखो मार्केट हमेशा रिग्रेट मशीन है। हाँ, वो तो है। उसमें खुश रहो, होता है ना। वो तो है। ज्यादा सोचोगे तो पागल हो जाओगे। क्या कह रहे यार, 20% मूव दे दिया, उसमें 10% दे दिया। वो तो है। तुमने सिलेक्ट किया अपने एनालिसिस से, इट इज गुड फॉर यू, देन बेटर। वो तो है। जैसे जुपिटर मैगन को मैं सोचा था 700 के ऊपर लूंगा, तो मैं परसों रहा था जुपिटर को लेने के लिए। उस समय चल रहा था 690 के आसपास। मेरे को लगा कि सब रेलवे बढ़ रहा है, यही नहीं बढ़ रहा है, ये बढ़ेगा आने वाले दिनों में। लेकिन कब बढ़ेगा मालूम नहीं। कब दिया है आज मैं नहीं लिया। कल भी मैं लूंगा, इसी के ऊपर लूंगा। इस लाइन के ऊपर कल जाएगा तो लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। कल मैं भी देखूंगा जुपिटर वैगन को लिया जा सकता है कल, अगर सही से काम किया तो। सोलर इंडस्ट्री आज एकदम हवा हो गया है। हाँ, सोलर इंडस्ट्री आज भी 4% बढ़ा ना। 6% दिखा रहा था। हाँ, लास्ट में 6%। हाँ, यहाँ पे तो 6% दिखा रहा। लास्ट में बढ़ा है। लास्ट में देखिए, लास्ट में सबसे लास्ट में ही बढ़ा। लास्ट में ही बढ़ा है, फिर नीचे थोड़ा सा आ गया है। डॉजी फॉर्म किया है। एक बार बहुत ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। प्रॉफिट बुकिंग हुआ होगा लास्ट में। नहीं, इस पे डिविडेंड भी शायद कुछ डिविडेंड नाम मात्र का दे रहा होगा। 8 रुपया का डिविडेंड है, बताइए। 12,000 का कंपनी है, 12,000 का शेयर है। 8 रुपया का डिविडेंड है। कम से कम 100 रुपये कम से कम होना ही चाहिए था डिविडेंड, कम से कम। बिल्कुल नहीं दे रहा। ठीक है, अपना कंपनी है। सोलर खरीदे हो गया? सोलर है मेरे पास लगभग 30% का रिटर्न दे रहा है वो। 30% दे रहा है। और ट्रांजिंग करके नहीं, अब नहीं करूंगा ना। मैंने इस मंथ में कर लिया है। ज्यादा नहीं खरीदना है ना। हर जो फिक्स है
सपोज दैट मैं ईगल आई एक करके एक बना रहा था अपना जो फेवरेट स्टॉक है, इंडिकेटर मतलब इंडिकेटर नहीं, जो तुम्हारा खरीदा हुआ है या फिर क्या? नहीं खरीदने वाला हूँ, सोच रहा हूँ इसको, मतलब नहीं ट्रेडिंग पर्पस के लिए, ऐसे नहीं रखने उखने के लिए नहीं, मतलब 1-2 दिन के लिए रखे फिर निकाल दिए, उस पर्पस से। जेन पता नहीं है, मेरे को लगा था आज फिर मूव देगा, लेकिन जेन टेक्नोलॉजी दिया नहीं मूव, क्योंकि कल सर्किट लगा था जेन में। जेन कौन सा जेन? अच्छा जेन टेक्नोलॉजी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ 10% का कल लगा था, आज ये कम से कम 5% का मूव। आज मैं भी इसको वॉच कर रहा था, जेन टेक को आज मैं भी वॉच कर रहा था, बट आज मूव दिया नहीं तो मैं लिया नहीं। तो कोचिंग शिपयार्ड मूव किया था, कोचिंग शिपयार्ड मैंने लिया, आज ही बेच दिया मैंने, वही तो बताया 1.5 लाख का मैंने बाय किया था 1 गो में, और तो उसको बेच दिया, मुझे 10,000 की लगभग प्रॉफिट हुई थी। 10,000 नहीं हुआ था, 5,000 4,000 का ऐसे शायद हुआ था। हाँ 4% का प्रॉफिट हुआ होगा। हाँ हाँ हाँ, तो वही है कि ठीक है ना? हाँ ठीक है, अपने घर आ गया पैसा, और क्या चाहिए, घर में आ गया पैसा, और क्या चाहिए, पैसा फंसा नहीं, कल कुछ होगा, कल फिर कुछ हो जाएगा। जैसे उससे पहले मैंने एक शेयर लिया था, मतलब क्या नाम है, सिटिंग कर रहा है सर्किट पे, आज सर्किट पे चल रहा है क्या? देखो 10% का सर्किट पे चल रहा है। अच्छा, मैंने उससे पहले ये शेयर खरीदा था, क्या एडीएसएल? हाँ एडीएसएल, ट्रेडिंग पर्पस के लिए खरीदा था, तो मैंने यहाँ पे मैं डेली बेच दिया था, अगर मैं रखता तो फिर तो ये नीचे आ गया ना, 223 पे मैंने खरीदा ही था, और मैंने यहाँ पे बेच दिया था 235 में, 235 नहीं 233 के आसपास, 233 में मैंने बेच दिया, मैंने अच्छा क्वांटिटी में बाय किया था, लगभग 600 क्वांटिटी बाय किया था, शेयर इसका लिया था, और फिर मैं यहाँ पे बेच दिया, रखता तो फिर नीचे आ गया आज, है ना, फिर हो सके तो कल ये मूव दे तो फिर मैं कल एंट्री ले लूंगा थोड़ा सा। मैं इसीलिए, मतलब इसके कारण क्या हुआ, मतलब इसमें जो भी प्रॉफिट कमाया वो एक्चुअली मेरा स्टॉप लॉस अगर हिट होगा तो एक्चुअली मैं अपने प्रॉफिट को ही इसको गिव अवे दे दूंगा, मार्केट को वापस कर दूंगा, है ना, मतलब लॉस नहीं किया ना इसमें मैं अपना, अगर यहाँ पे मैं फिर से बाय करता हूँ, अगर लॉस भी इन द केस लगता है मुझे, तो मैं इसमें कमाया हुआ हूँ ऑलरेडी, है ना, तो मैं मार्केट को दे दूंगा फिर से, इसीलिए थोड़ा हो गया तो ठीक है, लेकिन ये दे सकता है, क्योंकि चार्ट में देख रहे हैं गैप अप ओपनिंग दिया है, गैप अप ओपनिंग जब देता है ना तो स्टॉक स्ट्रांग होता है, बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। एंड HFCL का भी हमको लगता है कि आने वाले दिनों में देगा, HFCL ना, HFCL हमको लग रहा है इसका टारगेट 150 तक ये जाएगा। क्या करती है कंपनी? अच्छा टेक्नोलॉजी, अच्छा ये टेलीकॉम सेक्टर से है ना, रिलायंस का इसमें टेक है। अच्छा ओके, वॉल्यूम भी देख रहे हैं, वॉल्यूम भी काफी अच्छा हो रहा है, हाँ चार्ट बहुत अच्छा बन रहा है, वॉल्यूम भी अच्छा है, वीकली में देखते हैं, वीकली में एक कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट दे दिया है, हाँ ये ब्रेक करके, अब कितना जल्दी देगा मालूम नहीं, लेकिन हमको लग रहा है कि विद इन 15 दिन से 1 महीने में ये रिजल्ट क्लियर कर देगा, 150 का 150 का टारगेट चला जाएगा ना, लग रहा है, क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर ऑलरेडी मूव कर रहा है, बिकॉज क्योंकि जो जियो वाले जो हैं उन्होंने टैरिफ का इंक्रीज कर दिया, हाँ टैरिफ इंक्रीज कर दिया है, सो एयरटेल वगैरह सब सारे नीचे जा रहे हैं, क्योंकि उनके टैरिफ इंक्रीज नहीं हुए हैं, वो भी इंक्रीज करेंगे, क्योंकि देख सकते हैं, हाँ क्योंकि एयरटेल का देखे, एयरटेल कल नीचे जा रहा था, आज पॉजिटिव में एंड में बंद हुआ है, आज भी अगर वीकली डेली देखेंगे तो आज डॉजी बनाया है, हल्का पॉजिटिव में बंद हुआ है, ठीक है, देखिए 2-3 दिन से ये नीचे जा रहा था, है ना, क्योंकि जियो के कारण, जियो ने टैरिफ जैसे इंक्रीज किया तो सब उसके तो प्रॉफिट और बढ़ रहे हैं, और ये सब के प्रॉफिट नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो दैट्स ये एक रीजन था, और इंडस टावर भी है, टेलीकॉम तो सारा लगा के रखे हैं टेलीकॉम सेक्टर का, इंडस टावर भी लूप पे है,
अब कितना जल्दी ये मूव करेगा मालूम नहीं। मूव कर सकता है। हाँ टेलीकॉम इसका 450 का टारगेट है, देखो कितना जल्दी हो जाए। कौन ब्रोकरेज हाउस ने रिपोर्ट निकाला था क्या? नहीं कोई ब्रोकरेज हाउस, मैंने रिसर्च किया, थोड़ा पढ़ा था, हमको लगा कि इसका जैसा ग्राफ है उस हिसाब से देगा 10% का रैली दे देगा ये। ओके बिरला केपल एफसीएल में तो कर लिया चर्चा, सब चेक कर लिया। इंडियन टेलीफोन ये कैसी कंपनी है? नहीं कोई आइडिया नहीं भाई, हर कंपनी में पैसा लगाना पॉसिबल नहीं है। नहीं ऐसे वॉच ऐसे हम लोग स्टडी तो कर सकते हैं, देख तो सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, देख कहाँ पे है ये मतलब 30 EMA के आसपास। वीकली कैंडल है, हाँ नहीं डेली कैंडल है, रोटेट कर रहा है लेकिन हाँ डेली कैंडल, लेकिन पिछले 10 दिन से देखो तुम एज इट इज चल रहा है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा इसमें। कावेरी टेलीकॉम डेली कैंडल ये अभी 60% मूव किया नहीं है इसका, अगर कप ये बनाता है तो ठीक है, थोड़ा सा और ये मूव करेगा तो बढ़ने के चांसेस है, लेकिन बहुत छोटी कंपनी है, मालूम नहीं कैसे परफॉर्म करेगा। ओके तो छोटी कंपनी का ड्रॉबैक हो जाता है सर्किट वाला, पहला बात, और दूसरा प्रॉब्लम हो जाता है लिक्विडिटी का। अच्छा कि सपोज तुमने 50,000 का खरीद लिया है तो फिर लिक्विडिटी का पंगा हो जाएगा, क्योंकि सेल आउट नहीं कर पाओगे अगर सब लोअर सर्किट लगना शुरू हुआ। अरे 50,000 का आराम से सेल आउट हो जाएगा, लेकिन आप बड़े बड़े क्वांटिटी में लेते हो, जैसे HNI जो हमारे HNI होते हैं हाई क्वांटिटी में जो बाय करते हैं, उन सबको दिक्कत होता है, रिटेल को कभी दिक्कत नहीं होता। अरे भाई सर्किट लगे तो रिटेल को दिक्कत नहीं, सर्किट लग गई तब प्रॉब्लम है, बट सर्किट अगर सर्किट रिटेल सर्किट नहीं लगा सकता है ना स्टॉक में, रिटेल कभी सर्किट नहीं लगा सकता है। हाँ रिटेल कभी सर्किट नहीं लगा सकता है, लेकिन कंपनी वाले लगा देते हैं, प्रॉब्लम ये है। वही मैं बोल रहा हूँ, ये पता नहीं ऑप्टिमस इंफ्रा को पता नहीं, इसका कोई आइडिया नहीं है, जबकि बहुत दिन से ये चल रहा है रैली। आज तो बहुत ज्यादा ही अच्छा रैली चला है, 17% का मूव किया है। 17% का एक दिन में। टाटा कम्युनिकेशन ढंग से बढ़ नहीं रहा है, जिस हिसाब से बढ़ना चाहिए। कब बना रहा है डेली कैंडल, कब बन ही गया लगभग। चलिए आज का क्लास सब यहीं एंड करते हैं, क्योंकि काफी सब चर्चा हो गया। क्वेश्चन है तो बोल सकते हैं आप, चर्चा हो गई नहीं, किसी का कोई क्वेश्चन हो लिया जा सकता है, नहीं तो फिर क्लोज किया जाए क्लास। हाँ किसी का शेयर है कोई बताइए तो कंटिन्यू करेंगे, फिर 2-3 क्वेश्चन लेंगे। अनिक, साहस, पृथ्वी, SP, anyone have any question? Sorry, I joined late. Okay, no, do you have any question related to share or you want to ask? Please ask. Then we will check the chart and discuss. Please ask Prithvi. Which one? I can check Marksons and. अच्छा. Marksons and. Okay. Marksons, okay. You can share, Abhijit. Marksons. Pharma company, I think so. Yeah. Yes. RK. MAR. Okay. हाँ आ गया था ये। Yes. हाँ मार्क्सन्स में क्या है एक्चुअली में, ये डेली कैंडलस्टिक्स चार्ट में मैं सबका टाइम फ्रेम बता दूंगा, पहले टाइम बारी बारी से चर्चा करेंगे। मार्क्सन में क्या हुआ है कि आपको यहाँ 30 EMA को जैसे ये टच किया ना 2-3 दिन पहले, देन मूव देना स्टार्ट किया, बट हो क्या रहा है यहाँ पे ये दूसरा दिन फिर से ये इस लाइन को टच किया, ये वाला लाइन आप देखे होंगे,
जो बॉलिंजर बैंड का ये वाला लाइन, बॉलिंजर बैंड नहीं, ऑटो फिब का ये लाइन होता है 0.618 का लाइन को ये टच किया है, देन यहाँ से फिर से डॉजी बना के फिर से मूव दे सकता है ऊपर की ओर। ये कहाँ तक मूव दे सकता है? ये 175 तक जा सकता है ना। फिर वहां के बाद हम लोग को नेक्स्ट पता चलेगा कि ये क्या करने के लिए तैयार हो रहा है। अभी तो क्योंकि ये जो लाइन है हमारा अपर बैंड है, ये बॉलिंजर बैंड का टेक्निकल इंडिकेटर हमें यही बता रहा है इन डेली चार्ट। और वीकली चार्ट भी अगर हम देखते हैं तो वीकली चार्ट में शायद ये 30 EMA को सपोर्ट ले रहा होगा। अभी खुलने दीजिए, थोड़ा सा हैंग कर गया लगता है, तो हो सकता है ये 30 EMA को सपोर्ट ले रहा होगा वीकली में। क्या क्या बोल रहे हैं पृथ्वी जी? आपकी आवाज नहीं आ रही। इरीडा डिस्कशन हो चुका है? नहीं हुआ है। इरीडा कल बहुत अच्छा मूव दिया था, लेकिन बट आज मूव नहीं दिया, पता नहीं क्यों। आज भी मूव दिया है क्या नहीं दिया है पता। आज हम देख रहे थे मूव दिया तो मैं खरीदा, नहीं गया है ना। हाँ, रेड में बंद हुआ है। आज ये मूव नहीं दिया, आज मैं खरीदने वाला था क्योंकि कल अच्छा मूव दिया था, 8% कल रैली दिया था लगभग, और आज नहीं दिया ये इरीडा में कुछ चल। इरीडा को आप देखिए, इरीडा को बाय किया जा सकता है क्योंकि इसके प्रॉफिट को देखिएगा ना, अप ट्रेंड में प्रॉफिट है। अगर किसी भी स्टॉक्स का अगर प्रॉफिट अप ट्रेंड है तो स्टॉक प्राइस भी अप ट्रेंड होगा। भले अभी स्टॉक प्राइस भले स्टॉक प्राइस गिर रहा है, लेकिन अगर प्रॉफिट अप ट्रेंड है तो स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट करेगा ही करेगा। मतलब क्योंकि हम लोग चार्ट हम लोग को क्या बताता है, चार्ट में आज लोग परचेज करते हैं सारे डाटा रिफ्लेक्ट होते हैं चार्ट में। जो भी फंडामेंटल होता है, हम लोग फंडामेंटल स्टडी करते हैं, सारा चार्ट में रिफ्लेक्ट करता है। A to Z टोटल डाटा जो होता है ना, सारा चार्ट में होता है, क्योंकि चार्ट हमको पहले बता देता है क्या इंफॉर्मेशन आने वाली है, क्या इंफॉर्मेशन होने वाला है। कभी कभी चार्ट को मतलब लोग ये भी करते हैं, लोग ऑपरेट भी करते हैं, मतलब कि बढ़ा देते हैं शेयर को और उस पे न्यूज खराब रहती है, लोग सब फंस जाते हैं। ऑपरेटर स्टॉक ही है, ये ऑपरेटर स्टॉक ही है। अभी ऑपरेटर्स ने इसको संभालना चालू कर दिया है। तो ये अभी वापस रिटेस्ट करेगा। हो सकता है क्योंकि ये बॉलिंजर बैंड के ऊपर चला गया है ना, हो सकता है ये रिट्रेस करे। अगर तो रिटेस्ट जैसे ही होता है इसको खरीदना चालू करना पड़ेगा, नहीं तो आपको ये 250 या 260 के नीचे नहीं मिलने वाला। बिल्कुल हाँ, ये स्टॉक्स को जब अच्छा, ये स्टॉक्स को कहाँ खरीदना सही रहेगा आपके अंदाज से? यहाँ पे, यहाँ तक तो आएगा ही नहीं लगता है। आप तो वो 30 EMA फॉलो करते हो ना? हाँ, मैं 30 EMA फॉलो करता हूँ। आप क्या फॉलो करते हो? तो रिटेस्ट तो नहीं होगा शायद, उतना नहीं होगा। ये वाला कैंडल शायद 207 आ सकता है, 207 207 फर्स्ट रिटेस्ट होगा। 207 आ सकता है मे बी, क्योंकि इसका बॉलिंजर बैंड का अपर लाइन है ना ये। या आप कौन सा फॉलो करते हो आप? 20 EMA रिटेस्ट 197 में क्या चेक कीजिए, क्या 197 पे चेक कीजिए, 197 रुपीस पे। 197 एक्चुअली मैं मोबाइल पे हूँ, अच्छा, 100 देख नहीं पा रहा हूँ। 197 ना, 197 ओके। हाँ, 197 अच्छा प्राइस है। हाँ, सही बोले। यहाँ पे एक मतलब ये है, सपोर्ट बना लिया है ये, यहीं से ये सपोर्ट लेके ऊपर से ऊपर जा सकता है। बिल्कुल सही बोले। हाँ, तो ये आप ट्राई रखिए। हाँ, जब भी आएगा इसको तो मैं ये मत लेना। हाँ, इसको मैं ये कर लेता हूँ, अलार्म लगा लेता हूँ। और ये
ये आपका ट्रांचिंग कर सकते हैं इस पे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा से है इरीडा का। ये गोल्ड स्टॉक ही बनेगा। अच्छा अच्छा, बन चुका है। जब लिस्ट हुआ था ये 49 पे हुआ था, और फिर देखिए कहाँ तक का मूव दे दिया। हाँ। और कोई स्टॉक्स? जैश इंजीनियरिंग एंड जैस में पता नहीं, जैस में कुछ प्रॉब्लम है लगता है, पता नहीं आज भी नहीं बढ़ा। जैस मेरे पास भी है। जैस में क्या किया जाए? जैस को निकल जाया जाए या फिर रुका जाए? हम लिटिल बिट प्रॉफिट में हैं। पृथ्वी जी से पूछ रहे हैं। नहीं, जैश मेरा भी है, कोर पोर्टफोलियो में है, लेकिन मैं एवरेज कर रहा हूँ। अच्छा, ओके। हाँ, तो से 2030 पे जाएगा, फिर एवरेज करूंगा, क्योंकि वो तो बिकॉज ऑफ मोस्टली प्रोमोटर सेलिंग की वजह से ही हो रहा है। लेकिन प्रोमोटर क्यों सेलिंग कर रहे हैं ये पता है आपको? वो तो क्योंकि पूरा जॉइंट फैमिली है ना। हाँ तो उसमें वो जॉइंट फैमिली में कुछ लोग हैं जिनके पास बहुत ही कम परसेंटेज है, जैसे कि 0.37% ऐसा, 1% से कम। हाँ कि उनको शायद पैसे की जरूरत रहेगी, इसलिए वो बाहर निकल रहे हैं बस। अच्छा, यही रीजन है? मतलब कोई ऐसा कोई वर्स्ट रीजन नहीं है जिसके कारण हम लोग घबरा रहे हैं? खराब रीजन मतलब? हाँ, उसके अलावा अभी तक कोई ऐसा रीजन नहीं मिला। हाँ, वो तो मैं भी फाइंड किया था, नहीं मिला। बट मैं अभी प्रॉफिट में हूँ। मेरा 5% से ऊपर का ट्रांच हो चुका है इसमें। और नहीं, मेरा फर्स्ट ट्रांच ही 2300 था। अच्छा, तो इसको मैंने एवरेज डाउन किया है। तब भी मेरा प्रॉफिट में ही है। मैं लगभग 10% प्रॉफिट में हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि क्या किया जाए। अब तो 10%, और यहाँ से 10% गिरेगा तो फिर काफी नीचे जा सकता है ना फिर। हाँ, 1700-1800 के नीचे तो नहीं जाएगा, वो तो भूल जाइए। हाँ, यहाँ पे मेरा बाइंग है, एवरेजिंग बाइंग। हाँ, तो वो लास्ट है। 1850 मेरा एवरेजिंग बाइंग है। तो यहाँ तक तो नहीं जाना चाहिए, उससे नीचे तो जाएंगे। वही है कि हम सोच रहे हैं अगर निकल जाएंगे, मान लीजिए स्टॉक्स ऊपर बढ़ने लगा, तो फिर तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा ना। फिर तो मतलब अगर बाय करते हैं तो फिर तो बेकार हो जाएगा, मतलब ऊपर में बाय हो जाएगा फिर। ऐसे तो हाँ वही है। ऐसे विवेक जी ने 2300 ट्रांच ऐड करने के लिए बोला था ना, उस वजह से मैंने ऐड किया था फर्स्ट ट्रांच। अच्छा, ओके। बट विवेक जी ने ये भी बोला कि कैंडल कंप्लीट नहीं हुई है, इसमें लिटिल बिट आप लोग कर सकते हैं बाइंग। और उन्होंने किया था, उन्होंने खुद किया था, इसीलिए वो भी बोल दिए थे। तो वही ट्रैकिंग पोजीशन हुआ ना मेरा। ट्रैकिंग पोजीशन ही हुआ है। तो अभी फिर और 1800 को ब्रेक करेगा तो मैं भी स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, मैं बाहर निकल जाऊंगा बस। अच्छा, मैं अगर थोड़ा सा और नीचे जाएगा ना 1-2%, मैं निकल जाऊंगा, प्रॉफिट बुक कर लूंगा। फिर मैं हो सकता है फिर 30 EMA को जब क्रॉस करे तब मैं बाय करूंगा। सॉरी, नेटवर्क नहीं है। नहीं, मैं बोल रहा था कि जब ये थोड़ा सा और 1-2% और नीचे गिर गया ना तो मैं निकल जाऊंगा, और फिर जब ये 30 EMA को फिर से क्रॉस करता है ऊपर की ओर, फिर मैं बाय करूंगा। ये भी सही स्ट्रेटजी रहेगी क्या? हेलो, अच्छा नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ। अच्छा, और किसी का कोई? EMS लिमिटेड है। EMS, अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स वाली। रिलायंस ने इसे होल्ड किया है क्या? रिलायंस खरीदा है शायद, ऐसा कुछ। वेस्ट वाटर मैनेजमेंट समथिंग लाइक EMS। आपको दिख रही है? नहीं, स्क्रीन नहीं दिख रही है? ओके नो प्रॉब्लम। दिख रही है स्क्रीन मेरी ट्रेडिंग व्यू? या
EMS ये EMS में है क्या? तो ये अपने सपोर्ट के पास ही लगभग ट्रेड हो रहा है आके, है ना। यहाँ पे मल्टी टाइम्स में, मतलब मल्टी टाइम अगर आप डेली कैंडलस्टिक देखेंगे तो 2-4 दिन यहीं से घूम रहा है, यहीं पे रनिंग कर रहा है। मे भी हो सकता है ये फिर से नेक्स्ट डे भी नीचे ही जाए एंड यहाँ तक ये रिट्रेस कर सकता है, मे बी हमको लगता है अगर कर सकता है यहाँ तक, नहीं तो फिर यहाँ से भी मूव कर सकता है, यहाँ से भी ये बीच में जो लाइन में दिया यहाँ से ये यहाँ तक आए फिर यहाँ से ऊपर जाना चालू कर दे। अगर आप इसको वीकली प्ले करते हैं ना तो थोड़ा अच्छा माना जा सकता है। देखिए वीकली में ग्रीन कैंडल है ना, तो वीकली इस स्टॉक को वीकली प्ले किया जा सकता है अच्छा से, और वीकली अगर प्ले करते हैं तो फिर ये वाला लाइन का मेरा कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे 630 ओके। हाँ ये बीच वाला लाइन का फिर कोई जरूरत नहीं है। आप है ना यहाँ पे एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं, या स्टॉप लॉस रखने का है ही नहीं, यहाँ पे ये आएगी तो कंसोलिडेट करना चालू कर देगी 607 के पास। अगर इस लाइन से ऊपर जाती है स्टॉक्स 656 से ऊपर जाती है तो देन स्ट्रॉन्ग जो आ जाएगा यहाँ, फिर अप ट्रेंड में चलने लगे, क्योंकि ये स्टॉक ज्यादा दिन लिस्ट नहीं हुई है बट ये स्टॉक अप ट्रेंड में ही है। आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे अगर हम यहाँ से खींचे लाइन तो ये देखिए 45 डिग्री का एंगल बना रहा है ना। तो ये अप ट्रेंड में, ये स्टॉक से घबराने की जरूरत नहीं है कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो सेगमेंट में काम होंगे ना, जैसे लगता है हमको, खैर ये चिप्स विप्स बनाती होगी कंपनी मोबाइल की। हाँ एक बार आप थोड़ा सा इसका ये फंडामेंटल स्टडी कर लीजिएगा। फंडामेंटल वाइज तो काफी सही कंपनी है, हम जानते हैं इस कंपनी के बारे में, बट थोड़ा सा भूल गए हम कि कंपनी करती क्या है। कंपनी को ऑर्डर बहुत अच्छे मिले हैं, है ना। देखिए बहुत अच्छे ऑर्डर अच्छे मिले हैं इन द सेंस ऑफ, अगर इसके मार्केट कैप को देखोगे ना, मार्केट कैप को दिखते हैं आप तो इसके मार्केट कैप से इसके ऑर्डर देखिएगा, कंपेयर कीजिएगा, और देन उसका अगर फ्यूचर अर्निंग को प्रिडिक्ट कीजिएगा ना तो काफी अच्छा हो सकता है ये शेयर। मुझे लगता है ये आपको बजट के बाद बहुत तगड़ा मूव देने वाला है, इस स्टॉक्स में बहुत तगड़ा मूव आने वाला है। मैं भी इसको वॉच करूंगा, मतलब ध्यान में तो था ही मेरे, मतलब ध्यान में तो है ही, ये सब स्टॉक्स ध्यान में रखा हूं, बट थोड़ा सा फंडामेंटल स्टडी करना थोड़ा बाकी है इसमें। फंडामेंटल स्टडी कर लेते हैं, देन आपको कन्वेक्शन आ जाता है कि हमको बाय आप कर सकते हैं। फिर आप जब नीचे जाएगा स्टॉक तो देन आप होल्ड करने का भी एक पावर रहेगा आपके पास, अगर फंडामेंटल स्टडी किए रहेंगे तो, है ना। दैट्स व्हाई आई सेइंग द यूटीज, मतलब आप पढ़िए फंडामेंटल के बारे में, यू स्टडी। ओके दैट्स व्हाई। ओके नेक्स्ट, कोई नेक्स्ट है तो बोलिए, नहीं तो ओके देन आई हो गया। तो फिर आज का क्लास फिर यहीं पे ऑफ करते हैं। ओके ओके भाई, ओके बाय बाय।